अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है। और इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया उसमें मैंने फॉर फॉर नॉन डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बनाया है कि जिसमें एक गैस हम कंटेनर में लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में एक एडजॉर्बेंट लिया जिस पे आपकी गैस ने क्या होना है, एडजॉर्बेट ने एडजॉर्ब होना, और ये हमारे पास H2 गैस है। ठीक है। यहाँ पे आके गैस एडजॉर्ब हो गई पूरी की पूरी, यानी एज H2 मॉलिक्यूल ही आके क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। तो ये क्या है, नॉन डिसोसिएटिव गैसेस है। ठीक है। अब मैं दूसरा कंटेनर लेता हूँ एग्जांपल के लिए कि दूसरा हमारे पास कंटेनर है। ठीक है। इसमें भी एडजॉर्बेंट मौजूद है। ठीक है। ये इसको एडजॉर्बेंट कहते हैं जिस पे आके गैस ने या एडजॉर्बेट ने एडजॉर्ब होना होता है। ठीक है। इस कंटेनर में हमने गैस ली हुई है, गैस के मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। ठीक है। वो यहाँ पे आके देखो, मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए ये डबल कर देता हूँ एक मॉलिक्यूल इसका। ठीक है। गैस का डबल हो गया। अब ये जब एडजॉर्ब होगा डिसोसिएट हो जाएगा। इसके जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हो गया, दो इकट्ठे नहीं रहे बल्कि तकसीम हो गए, डिसोसिएट हो गए, टूट गए। ठीक है। लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस में ये आएगी एग्जांपल। अच्छा, जिसमें गैस की डिसोसिएशन हो जाएगी वो डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस होगा। ठीक है। ये बात तो समझ आई। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में पहले आपको बता चुका हूँ कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन extent of adsorption and pressure of gas at constant temperature, that is called, ये जो होगा इसे कहेंगे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये जो डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस है, अगर आपने नॉन डिसोसिएटिव पढ़ा है तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर वो आपको आता है तो ये तो मुश्किल ही नहीं। ठीक है। उसमें हमने मॉलिक्यूल को एक पार्टिकल कंसिडर किया था। अब जो उसमें हमने रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लिखा था रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा, ऐसे लिखा था। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है। लेकिन इसमें ना क्योंकि दो मॉलिक्यूल में वो डिवाइड हो गया तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, सिर्फ ये फ़र्क है। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, इज इक्वल टू एडजॉर्प्शन का कांस्टेंट आएगा 1 माइनस थीटा होल स्केयर इंटू पी। ठीक है। अब के डी मैंने आपको पिछले में बताया कि अकॉर्डिंग टू हेरेनियस, पिछली वीडियो में बताया कि अकॉर्डिंग टू हेरेनियस इक्वेशन हमारे पास के ए डी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, B1 e की पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन बाय RT। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको इसमें पुट करते हैं ऊपर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू B1 e एक्टिवेशन एनर्जी बाय एडजॉर्प्शन बाय RT इंटू 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इंटू पी। अब इसको मैं कह देता हूँ ए इक्वेशन। ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप हमने क्या करना होता है इसमें कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन निकालना है। ठीक है। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को कैसे डिनोट करते थे, RDS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब वहाँ पे थीटा था जहाँ पे गैस डिसोसिएट नहीं हुई थी, इसके मॉलिक्यूल अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड नहीं हुए थे। यहाँ पे आप 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गए तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्केल। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो मैथ का असूल है, कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट जो आएगा डिसॉर्प्शन का कांस्टेंट आएगा। ठीक है। अब डिसॉर्प्शन वाले की भी एक वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू हेरेनियस इक्वेशन, B2 e की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसॉर्प्शन बाय RT। अच्छा,
पुट किया ऊपर, रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज इक्वल टू बी टू ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर टी। आर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ई डी ई एस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन इनटू थीटा स्केल। अब मैंने आपको बताया था लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कि एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम rate of adsorption is equal to rate of क्या बन जाता है डिसऑर्प्शन। और जब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन साइमल्टेनियसली होता है तो हम इसे सॉर्प्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सॉर्प्शन। ठीक है, ये आपने टर्म याद रखनी है, ये काम आएगी। अब देखो, पीछे से मैंने रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू निकाल ली, वो यहाँ पे लिख दी, P1 e की पावर माइनस ई एडजॉर्प्शन बाय क्या है RT। ठीक है, इंटू 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इंटू पी। B2 ठीक है, ई पावर डिसऑर्प्शन बाय RT इंटू थीटा का स्केयर। अब हमने ये क्या करना है कि ये जो थीटा का स्केयर है ना, इसको ख़त्म करना है। ये थीटा है, इसमें हम होल का स्केयर ले लेंगे। जब आप मैथ में पढ़ के आए हैं कि स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। इसमें जब स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पे भी स्केयर रूट आएगा, यहाँ पे भी स्केयर रूट आएगा, यहाँ पे भी स्केयर रूट आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे भी आएगा। ये तो इसके साथ कैंसिल। अब जो स्केयर रूट होता है ना, मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्केयर रूट, ये जो स्केयर रूट मैंने लगाया है, ये ऐसे करके इसको 1/2 लिखते हैं। ठीक है, अब जो मैंने B1 पे स्केयर रूट लगाया है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है, अब B1 की मैंने स्केयर रूट लगाया था तो उसे मैंने 1/2 लिख दिया। आगे क्या था? ई की पावर माइनस, अब यहाँ पे देखो, माइनस एडजॉर्प्शन एनर्जी बाय RT माइनस था तो मल्टीप्लाई 1/2 हुआ। जब 1/2 होगा तो ई एडजॉर्प्शन माइनस तो साथ चल रहा है, नीचे RT 2RT आ जाएगा। ये बात देख लो, एडजॉर्प्शन बाय 2RT आ गया, और PA का क्या है? 1/2 आ गया। इस पे देखो ना, PA पे भी अंडर रूट आया और 1/2 आ गई। ये 1 माइनस थीटा का स्केयर था, स्केयर रूट के साथ क्या हो गया? कैंसिल। तो 1 माइनस थीटा ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू, इस साइड भी देखो कि B पे भी 1/2 आ जाएगा, इस पे भी E डिसऑर्प्शन बाय 2RT, और ये थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा। B2 E की पावर माइनस E डिसऑर्प्शन बाय RT इंटू थीटा आ गया। अब ये जो सारी टर्म है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा और इसमें से थीटा निकालूंगा। ठीक है, थीटा वाली टर्म जैसे मैंने पहले ही नॉन डिसोसिएटिव में किया था कि थीटा वाली को मैं एक साइड पे ले गया था। ठीक है, और वहाँ से थीटा कॉमन लिया था, इस साइड पे वो टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर डिवाइड हो गई थी, और वहाँ से हमारा थीटा निकल आया था। यहाँ से अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये सारी टर्म पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ऐसे ये ऐसे ही आ जाएगी। B की पावर 1/2 PA की पावर 1/2 इंटू ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन बाय 2RT माइनस B1 की पावर 1/2 इंटू ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन बाय RT बाय 2RT सॉरी। ठीक है, और साथ यहाँ पे PA भी आ गया, PA की पावर 1/2 इंटू थीटा आ गया, इज इक्वल टू B2 E की पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन बाय RT इंटू थीटा आ गया। ठीक है, अब इस टर्म को मैं उठा के उधर ले जाऊंगा, ये यहाँ पे माइनस हो रही है तो वहाँ पे क्या होगी? प्लस। ये वाली ऐसे स्टार्टिंग वाली, ये आ गया। अब इसको मैं उधर ले गया हूँ, B2 E की पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन बाय, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आता है। ठीक है, इनटू थीटा प्लस ये वाली टर्म, ठीक है, B1 की पावर 1/2 इंटू ई एडजॉर्प्शन
बाय 2RT इंटू पी ए 1/2 इंटू थीटा। अब देखिए ना थीटा क्या है, थीटा दोनों में क्या है, कॉमन है, तो मैं कॉमन लूँगा यहाँ पे ये वाली टर्म ऐसे ही इंटू पी ए की 1/2 ऐसे ही, ये सारी की सारी ऐसे मैंने लिखी। यहाँ से जब थीटा कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, B2 1/2 इंटू ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन बाय 2RT प्लस B2 1/2, ठीक है, इंटू पी ए 1/2 ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन बाय 2RT आ गया, ठीक है। अब ये सारी टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैथ का असूल है ये सारी की सारी इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से हमारे पास थीटा निकल आएगा पी ए 1/2 इंटू ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन बाय 2RT डिवाइडेड बाय B2 1/2, ठीक है, ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन बाय 2RT प्लस B2 1/2 PA 1/2 इंटू एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन बाय 2RT। अब देखो, अब इस इक्वेशन, अब यहाँ तक समझ आ गई कि मैंने इसको उठाया इधर जाके डिवाइड कर दी, क्योंकि मैथ का असूल है जो चीज़ किसी इक्वेशन की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पे क्या होती है, जाके डिवाइड होती है, ठीक है। अब आगे मैं ये सेम टू सेम इक्वेशन लिखूंगा ताकि मैं जब इसमें चेंजिंग करूँ तो आपको समझ आ सके। तो B1 PA 1/2 ई की पावर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बाय 2RT डिवाइडेड बाय B2, जैसे मुझे ज़बानी याद है, आप भी बार बार लिखेंगे तो ज़बानी याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, बड़ी आसान है, सीधे सीधे स्टेप्स हैं, एक दफ़ा फॉलो कर लें तो काफ़ी आसान हो जाता है। B1 1/2 इंटू PA 1/2 इंटू ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन बाय 2RT। अब देखो ये जो सारी टर्म है ये वाली डिवाइड करूंगा इसके साथ नॉमिनेटर पे भी डिवाइडिंग बाय B2 1/2, ठीक है, ई की पावर माइनस डिसऑर्प्शन बाय 2RT, इसके साथ डिवाइड भी करूंगा, डिवाइडिंग अप एंड डाउन, ऊपर भी डिवाइड करूंगा और नीचे भी डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखो गौर से, थीटा B1 1/2, ठीक है, PA 1/2, यहाँ पे B के नीचे क्या आ गया, B2 1/2, क्योंकि ये B2 है। अब E की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन बाय 2RT डिवाइडेड बाय E एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन बाय 2RT आ। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अब देखो कि ये जो नीचे है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बाय 2RT। अब जब अगला स्टेप लिखूंगा तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी इजीली, रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन जब ऊपर जाके प्लस होगा, तो जब बेसिस सेम है, मैथ का हमारे पास एक असूल है कि जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। 9th क्लास में है जी ये, एक्टिवेशन एनर्जी एडजॉर्प्शन बाय 2RT प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन बाय 2RT। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे और माइनस को कॉमन, जब माइनस कॉमन होगा तो ये इसके साथ माइनस कॉमन होगा, ई एक्टिवेशन एनर्जी एडजॉर्प्शन की यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई डिसऑर्प्शन बाय 2RT आ गया। अब इस पूरी फ्रैक्शन को यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, ये वाली सारी की सारी मैं उठा के अब नीचे लिख दूंगा, अब आपको समझ आ जानी चाहिए इजीली, क्योंकि मैंने सारा डिटेल में बता दिया है। यहाँ पे जब ये टर्म डिवाइड होगी तो B2 1/2 तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, डिसऑर्प्शन बाय 2RT प्लस B1 सेम स्टेप ऊपर की तरह, ठीक है, साथ PA आ रहा है 1/2 और E एडजॉर्प्शन बाय 2RT डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिसऑर्प्शन बाय 2RT। ये मैंने यहाँ पे आपको इसलिए सॉल्व करके दिया है कि दोनों में हो रहा है, ये क्या होगा यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू ऊपर क्या बच गया, B1 बाय B2 ई की पावर 1/2। चलो आगे लिख लेते हैं, अगले पेज पे लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू B1 बाय B2, मैं होल की 1/2 लिख लूंगा, साथ PA 1/2 और
ये जो थी मैंने आपको डिवाइड करके बताया था कि ई की पावर एडजॉर्प्शन बाय 2RT डिवाइडेड बाय ई की पावर डीजॉर्प्शन बाय 2RT, ये किसके इक्वल हो जाता है? ई की पावर माइनस कामन ई एडजॉर्प्शन माइनस ई डीजॉर्प्शन बाय 2RT इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ई की पावर माइनस ई एडजॉर्प्शन माइनस ई डीजॉर्प्शन बाय 2RT लिख दूंगा। और नीचे देखो ना, ये यहाँ पे कटा तो 1, यहाँ पे B1/B2 की होगी 1/2 और PA की 1/2, और यहाँ पे वही फ्रैक्शन इस्तेमाल हो रही है, तो ये ऊपर वाला जाके प्लस होगी, फिर माइनस कॉमन लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये वाली टर्म लिख दूंगा इसके ऊपर। समझ आ गई? ये एक थोड़ा सा टेक्निकल है बस, बाकी काम आसान है। 1 + B1/2 B1/B2 की होल की पावर 1/2 PA की पावर 1/2 इंटू ई ऊपर वाले की तरह ए एडजॉर्प्शन माइनस ए डीजॉर्प्शन बाय 2RT। अब देखो थीटा यहाँ पे भी ना हम एक रिएक्शन एनर्जी और प्रोसेस कोऑर्डिनेट के दरमियान ना, ठीक है ना, एक ग्राफ बनाएंगे एनर्जी एंड प्रोसेस कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब स्टार्टिंग में एडजॉर्ब्ड स्पीशीज है जो कि एडजॉर्ब नहीं हुई, ठीक है, सारी की सारी। अब ये एक बैरियर को क्रॉस करेगा जो कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डीजॉर्प्शन, फिर एडजॉर्ब हो के फिर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यहाँ से देखो ये यहाँ पे क्या होंगे? डीजॉर्ब, जो अनजॉर्ब्ड होंगे ना, अनजॉर्ब जो कि एडजॉर्ब नहीं हुए हुए होंगे, वो स्पीशी होगी यहाँ पे। ठीक है, कौन सी स्पीशी होगी? जो अनजॉर्ब स्पीशी होगी, अनएडजॉर्ब स्पीशी होगी। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इसको कहते हैं ई एडजॉर्प्शन। ठीक है, और ये आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिफरेंस है इसको कहता हूँ ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डीजॉर्प्शन। और ये जो डिफरेंस होगा ये हीट ऑफ, इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे? डेल एच ए एडजॉर्प्शन। इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू डेल एच ए एडजॉर्प्शन। अब डेल एच ए किसके इक्वल है? डेल एच ए ई एडजॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डीजॉर्प्शन। अब ये यहाँ पे मैं पुट करूँगा, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? B1/B2। वो इस सारा सिस्टम चल रहा है पहले वाले, PA 1/2, सिर्फ इसकी जगह मैं डेल एच ए एडजॉर्प्शन लगा दूंगा बाय 2RT डिवाइडेड बाय 1 + B1/B2 की 1/2 टू PA 1/2 इंटू माइनस डेल एच ए एडजॉर्प्शन बाय 2RT। अब देखो अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो, जैसे मैंने पिछली डिसोसिएशन में किया कि B1/B2 की होल की 1/2, अब इसको और इसको मैं कंबाइन करके लिखूंगा, और जब कंबाइन करके लिखूंगा, ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू, ये B एक कांस्टेंट है, मैंने उसके इक्वल रख दिया इसको। ठीक है, इस सारी टर्म को देखो, अब थीटा क्या बनता है हमारे पास? थीटा आ गया, ये थीटा इज इक्वल टू B की इंटू PA 1/2 इज इक्वल टू 1 + PA 1/2। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? B तो है ही कांस्टेंट, B क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारे पास थीटा जो फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस है वो किसका फंक्शन बन जाती है? वो प्रेशर का फंक्शन बन जाती है। जब वो प्रेशर का फंक्शन बन जाती है, ठीक है, प्रेशर का फंक्शन बन गया हमारे पास। अब हमारे पास इसमें भी दो केसेस हैं, ठीक है, स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, केस 1 क्या है हमारे पास? केस 1, इफ PA इज लो। ठीक है, PA जब लो होगा तो देखो, अब जहां पे देखो ना, मैं इग्नोर वहां पे PA को करूंगा, PA की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, यहां पे PA प्लस हो रहा होगा, ठीक है, वहां पे इग्नोर नहीं करूंगा जहां पे मल्टीप्लाई, अब ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप कहें ऊपर भी
इग्नोर करें। ऊपर इग्नोर नहीं करना क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे प्लस हो रहा है, तो प्लस में हम इग्नोर कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से तो इसको 1 ही अप्रॉक्सीमेटली मैंने कह दिया। जब थीटा, फिर थीटा क्या बन गया नीचे, बी की डैश इंटू पी ए 1/2 की डिवाइड बाय 1 किए तो 1 जिसके साथ भी डिवाइड होगा वही नंबर आएगा। ठीक है, पी ए 1/2 ये आ गया हमारे पास। अब देखो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब बी क्या है हमारा, बी डैश मैंने आपको क्या बताया कि कांस्टेंट है, तो ये आ गया थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए। तो इट्स मीन कि थीटा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट अप टू सम लिमिट, एक लिमिट के बाद प्रेशर भी आप एक्सीड करते रहें। ठीक है, इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है और इसमें मैंने ये एडजॉर्बेंट रखा है और इसमें ये मेरे पास गैस है। मैं आपको ये बात समझाता हूँ। ठीक है, अब आपने ऊपर से क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब होगा। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि सारे का सारा सरफेस जो हमारी एडजॉर्बेंट की है वो क्या हो गई है, एडजॉर्बेंट की सरफेस जो हो गई है वो क्या हो गई, कवर हो गई है। अब जब कवर हो गई है तो आप फर्दर जितना प्रेशर बढ़ाते रहें तो क्या वो एडजॉर्ब होगा। अगर के हमारे पास मोनोलेयर एडजॉर्प्शन हो रही है तो फिर इस केस में पॉसिबल नहीं होगा। अगर मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन हो रही है तो फिर तो जाहिर सी बात है फिर हो जाएगा हमारी एडजॉर्प्शन इंक्रीज। लेकिन इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन और मोनोलेयर एडजॉर्प्शन जिसमें एक ही लेयर बननी है एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एक ही लेयर बननी है, उस केस में प्रेशर इंक्रीज करते भी रहें, जब प्रेशर इंक्रीज करते भी रहें तो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है, अब दूसरा केस हमारे पास ये है, दूसरा केस ये है कि केस 2 व्हेन पी ए इज वेरी हाई, पी ए वेरी हाई हो गया तो मीन्स ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो अप्रॉक्सीमेटली इसको रख लिया बी डैश इंटू पी ए की 2। ठीक है, अब ठीक है, अब हमारे पास थीटा क्या होगा, ऊपर भी बी डैश पी ए 1/2, नीचे भी बी डैश पी ए 1/2 आ गया। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, तो ये 1 के इक्वल आ गया। अब जब 1 के इक्वल आया है तो इट्स मीन कि हाई प्रेशर पे, जो मैंने आपको बात बताई है, हाई प्रेशर पे थीटा क्या हो गया, थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी ए। प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया, प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। ठीक है जी, अब लास्ट पे ये जो मेरी थीटा वाली है, यहाँ पे ही बना लेता हूँ, ये जो मेरी थीटा वाली है मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन की ना इक्वेशन बनाता हूँ। तो अब हम यूज टू हो चुके हैं, पार्ट 1 में भी कितनी स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस बनाई हैं। ठीक है, अब थीटा था हमारे पास बी डैश पी ए की पावर 1/2 1 प्लस बी ए पी ए की पावर 1/2। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा, क्या करूँगा, उल्टा दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा। 1/थीटा 1 प्लस बी डैश पी ए 1/2 ओवर बी ए 1/a पी ए 1/2। अब पी ए ये सबस्क्रिप्ट ने, ये नहीं लिख देना कि पी ए ऊपर है। ठीक है, पी ए जो है ना वो ऐसे, ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो थीटा 1/बी ए डैश पी ए प्लस ये दोनों एक दूसरे पे डिवाइड होंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये इसको मैं लिखूंगा 1/थीटा इज इक्वल टू बी डैश इंटू 1/पी ए इंटू प्लस 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, ये y है और ये इसकी स्लोप है, ये x है और ये c है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो इसका ग्राफ इस तरह ड्रा करूँगा कि y एक्सिस पे हमारे पास 1/थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 1/2 भी आता है तो 1/2 भी, और x एक्सिस पे हमारे पास p 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। और यहाँ पे स्लोप हमारे पास क्या है, स्लोप है 1/बी डैश। ठीक है, और c हमारे पास है c इज इक्वल टू 1। ये हमने इसे ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया और यहाँ ही हमारा डिसोसिएशन वाला लेक्चर कवर होता है। थैंक यू जी।